टूपी पेंसिल लेंगे और उसको एज अ बेस लेयर शेड करेंगे। देन हम उसके बाद इसको मेकअप ब्रश या ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर देंगे। एक डार्कर शेड की पेंसिल से सेकेंड लेयर को करेंगे। आप लोग टूपी पेंसिल ले सकते हैं। फिर उसको भी हम ऐसे इसके साथ ब्लेंड कर देंगे। फोर बी पेंसिल या 6B पेंसिल के साथ इसकी जो आउटर लाइन है आइरिस की, उसको हम ड्रॉ करेंगे, डार्कर करेंगे। फिर हम जो उसकी आउटलाइन से अंदर उसको डार्कन करेंगे और साइड साइड में शेड करेंगे जिससे कि और शेडिंग हमें दिखे। और साथ साथ में इसको आप लोग ब्लेंड करते जाएं जिससे कि स्मूथ दिखे हमारा टेक्सचर। कोई भी रेज़र मतलब पॉइंटेड इरेज़र ले सकते हैं मोनो टॉम्बॉय की, और उसको वेवी उसमें हम रब करेंगे एज अ हाईलाइट। उसके बाद कोई भी डार्क शेड की पेंसिल या 6B 8B उसको हम हाईलाइट डार्क करेंगे थोड़ा। सिक्स बी पेंसिल लेके अंदर की साइड को हम आई लैशेस ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमारा इफ़ेक्ट पड़े अच्छा। और साथ साथ में उसको ब्लेंड करते जाना। फिर HB पेंसिल के साथ ऐसा बेस लेयर शेड करेंगे, फिर उसको हम ब्लेंड कर देंगे। और डार्कर एरिया करें, बट जो शेडिंग होगी वो साइड वाइज करना जिससे हमें आई की शेडो दिखे। ऐसे ही दूसरी साइड में करें जैसे हमने फर्स्ट साइड में किया था। लाइट से डार्क शेड में करें, इससे इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा डार्कर शेड करना जिससे और रियलिस्टिक लगे, और फिर उसके साथ साथ में ब्लेंड करते जाना। आप लोग आई लैशेस की आउटलाइंस ड्रॉ करने जिससे कि बाद में हमें दिक्कत ना हो उसको डार्कन करने में। फिर अपर पार्ट की आउटलाइंस ड्रॉ कर दें एंड देन एज अ बेस लेयर ही उसको पहले शेड करें, फिर ब्रश के साथ ब्लेंड कर दें।
थोड़ा थोड़ा डार्क शेड करें जिससे कि और अच्छा इफ़ेक्ट आए। और एज अ सेकेंड लेयर आप 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं उसको डार्क करने के लिए और उसको साथ ब्लेंड कर दें। फिर यहाँ पे जो साइड में इसका एरिया को डार्क करें, मतलब पूरा अच्छे से डार्क करना और उसको साथ साथ में ब्लेंड करते जाएंगे। आप 8B पेंसिल ले सकते हैं उसको शेड करने के लिए और आप लोग टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं शेडिंग का, इससे ज़्यादा स्मूथ इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद जो है आप लोग 10B पेंसिल के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइएगा और उसको भी शेड कर देना साथ में। ग्रेफाइट पाउडर यूज़ की है जिससे हम इजीली जो बैकग्राउंड है उसको शेड कर सकते हैं और आप उसको टिश्यू के साथ साथ ब्लेंड करते जाना। ऐसे ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करके आप लोग नीचे भी टिश्यू पेपर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर दें। पहले लाइट पेंसिल के साथ आई लैशेज़ की जो है उसको आउटलाइन कर लें, फिर उसके बाद कोई डार्क पेंसिल के साथ लेके इसको अच्छे से डार्क कर लें जिससे कि इफ़ेक्ट हो जाए। एंड जो पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेट मत रखिएगा, आई लैशेज़ को कर्व ही रखिएगा। नीचे वाले आईलैशेस के पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लें 2B या 4B पेंसिल से, उसके बाद 10B पेंसिल से इसको डार्क कर लें।
से जो है उसकी हाइलाइट्स को ड्रॉ कर लें, जैसे कि रियलिस्टिक और लगे थोड़ा। Thank you for watching. Please subscribe my channel.